आपको रखे अपडेट। नमस्कार, जनवक्ता न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं पुष्पेंद्र प्रशांत। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके दिल को छू लेगी, आपकी आंखें भी नम कर देगी और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर भी करेगी। ये कहानी है प्यार की, विश्वासघात की, एक परिवार की पीड़ा की और एक होनहार इंसान के जीवन के अंत की। बुलंदशहर के अंकित गोयल एक मेहनती बैंक अधिकारी, जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती शायद मोहब्बत करके की। अंकित ने मेघा दुबे के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन वो प्यार कैसे जहर बन गया, क्यों मानसिक उत्पीड़न की हद पार कर गया और आखिरकार अंकित को मौत के रास्ते पर धकेल गया। दोस्तों, ये सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि एक सबक भी है। आज हम इस कहानी के जरिए आपके सामने उन पहलुओं को पेश करेंगे जो अंकित की जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। उसकी भावनाओं को भी छुएंगे ताकि आप महसूस कर सकें उस दर्द को जो अंकित ने सहा। इस कहानी से आज की युवा पीढ़ी को सबक मिले, इसके लिए इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। अगर आप तैयार हैं इस भावनात्मक यात्रा के लिए तो आइए शुरू करते हैं। साल था 2016। बरेली के बैंक ऑफ बड़ौदा की एक शाखा में दो युवा अधिकारी काम करते थे, अंकित गोयल और मेघा दुबे। अंकित बुलंदशहर का रहने वाला, मेहनती, परिवार का इकलौता बेटा, उसकी मां रूपा देवी का सहारा। अंकित का सपना था एक खुशहाल परिवार और स्थिर जिंदगी। मेघा दुबे मैनपुरी की स्मार्ट और महत्वाकांक्षी युवती। दोनों की मुलाकात काम के दौरान हुई। धीरे धीरे बातें बढ़ी, काफी ब्रेक में हंसी मजाक, और फिर वो पल आया जब दोनों को एहसास हुआ कि उनके बीच में जो कुछ चल रहा है दरअसल ये प्यार है। दोस्तों, कल्पना कीजिए उस दौर को। अंकित के लिए मेघा वो सपनों की लड़की थी जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी। मेघा के लिए अंकित वो साथी था जो उसे समझेगा। दोनों अलग अलग जाति से थे, इंटरकास्ट मैरिज, लेकिन प्यार ने सारी बाधाएं पार कर दी। परिवारों को मनाया, विरोध हुआ, लेकिन आखिरकार 18 अप्रैल 2017 को मैनपुरी में दोनों की खूब धूमधाम से शादी हो गई। लव मैरिज का वो खुशी का पल जहां दोनों ने वादा किया साथ निभाएंगे जिंदगी भर। शादी की तस्वीरें देखकर लगता था ये जोड़ी अमर है। अंकित की मां ने बहू को अपनाया, घर में खुशियां आई। लेकिन दोस्तों, हर कहानी में ट्विस्ट आता है। शादी के शुरुआती साल ठीक गुजरे, लेकिन 2020 के बाद सब बदल गया। मेघा का व्यवहार बदलने लगा। परिवार का आरोप है कि मेघा का मैनपुरी में ही किसी और आदमी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शुरू हो गया। अंकित को भी शक हुआ, लेकिन वो विश्वास नहीं कर पा रहा था। इसका चक्कर था, किसी लड़के से ये बात करती थी, कहती थी उससे वो कि क्या नाम जी, मुझे गाने सुनाओ, मुझे गाने अच्छे लगते हैं तुम्हारे मुंह से। मुझे तो बेकार आदमी मिल गया है, मुझे तुम क्यों नहीं मिले थे पहले, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है, मैं तो इसको छोड़ के मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। यानी कोई था मई का ही, मैनपुरी का ही था कोई लड़का। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मेघा एक दिन घर छोड़कर चली गई और अलग रहने लगी। 1 साल से ज्यादा हो गया था। अंकित की मां बताती हैं कि मेघा ने अंकित पर दहेज उत्पीड़न का झूठा आरोप लगाया, पुलिस में शिकायत की, यहां तक कि एक बार चाकू से हमला भी किया, मुझ पर भी और अंकित पर भी। ये तो शादी के कुछ ही दिनों बाद बहुत परेशान करने लगी थी। ये कहती है तुझे फंसवा दूंगी, तुझे मरवा दूंगी। एक दिन चक्कू लेके भागी, मेरे पीछे भी, मेरे बेटे के पीछे भी। हकीकत कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। वो तो कमरे में बंद हो गए हम दोनों, वरना इस दिन चाकू से मार देती मुझे भी और मेरे बेटे को भी। 100% कह रही हूँ। कल्पना कीजिए उस मां की पीड़ा जो अपने बेटे को रोज टूटते देख रही थी। वो परिवार का सहारा था। धीरे धीरे अंकित डिप्रेशन में चला गया। मेघा तलाक मांगने लगी, लेकिन शर्त रखी 20 लाख रुपए एलिमनी के रूप में दीजिए। अंकित के लिए एक और सदमा था। वो कहता था हम साथ रह सकते हैं, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन मेघा मानती ही नहीं थी। परिवार का कहना है कि मेघा की धमकियां बढ़ गईं, या तो पैसे दो या फिर देखो मैं क्या कर सकती हूं। अंकित रोज फोन पर मेघा से मिन्नतें करता, लेकिन जवाब में सिर्फ अपमान मिलता। दोस्तों, सोचिए उस युवक की हालत जो प्यार में सब कुछ हार गया,
जिसकी रातें नींद के बिना गुजरती और दिन किसी तरह काम में डूबकर, लेकिन वो अब तक अंदर से टूट चुका था। दोनों की मुलाकात बैंक ऑफ बड़ौदा बरेली में हुई। ये दोनों एक ही ब्रांच पर काम करते थे। मेरे बेटे की को ये बहुत टॉर्चर करती थी और ये 2016 में दोनों मिले थे। 17 में फिर हमने इनकी शादी कर दी। नहीं मान रहे हैं तो चलो इसकी पसंद कर देती हूँ। फिर ये शादी के कुछ ही दिनों बाद इसे टॉर्चर करने लगी थी बहुत बुरी तरीके से। अब भी मैंने बहुत मना करा, इसने बहुत मनाया अंकित ने। इसने फिर भी हम इस पे एक दहेज का मुकदमा कर दिया। फिर अब ये बहुत मना कर रहा था, मान जा, रह लेंगे कोई बात नहीं। फिर भी ये नहीं मानी। ये कई बार अलग जा चुकी, एक बार नहीं ये बहुत बार जा चुकी इससे अलग। और अब तो ये 1 साल से इससे अलग ही थी। अब से 1 साल से इससे कोई संबंध नहीं था इसका। आखिरकार वो मनहूस दिन भी आया, 1 अगस्त 2025। अंकित छुट्टी लेकर अपने घर आया था। परिवार खुश था। मां ने सोचा बेटा थोड़ा आराम करेगा, उसका भी दिल बहल जाएगा। अब शुक्रवार को 1 तारीख को इसका सुबह फोन आता है, कहती है यदि मंडे को आ जाओ बरेली, वरना मेरे बेटे को कि डिवोर्स दो, मुझे डिवोर्स चाहिए। और 20 लाख का इसने मेरे बेटे से मांगा क्लेम कि शादी का मेरे पैसा दो। मेरे बाप ने 20 लाख रुपए लगाया, जबकि इसके बाप ने कुछ नहीं लगाया। वो अंकित पर चिल्ला रही थी, पूरे परिवार को बरेली बुलाओ, तलाक दूंगी, लेकिन मुझे 20 लाख रुपए दो। अंकित ने उसको शांत करने की कोशिश की। कहा मेघा सोच लो, हमारा रिश्ता अभी भी बच सकता है। लेकिन वो नहीं मानी। फोन कटने के बाद अंकित उदास हो गया। रात को घर से निकला, मां से कहा कि कुछ काम है करके आता हूं, लेकिन वो लौटा नहीं। परिवार ने उसको बहुत फोन किए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रात भर पूरा परिवार चिंता में रहा। बेटा, मैं फ़ोन कर रही थी, फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, इसने फ़ोन नहीं उठाया। इसने आखिरी बार उसी से ही फ़ोन करा, उसी का ही नंबर डिलीट वो है उसके मोबाइल में। उसी ने उकसाया, कुछ भी कर लो, मर जाओ। उसने एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। इसने बहुत कही मेघा रह लेंगे दोनों, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे तो सोमवार को डिवोर्स चाहिए और 20 लाख रुपया मेरे बाप ने लगाया मेरी शादी में। अगली सुबह अंकित की मां पर कहर बनकर टूटी। उनके पास पुलिस का फोन आया। आपका बेटा बुलंदशहर के एक होटल में मृत पाया गया है। उसने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली है। खबर सुनकर पूरा परिवार सदमे में था। होटल पहुंचे, शव देखा। अंकित का वो चेहरा जो कभी हंसता था, अब हमेशा के लिए शांत हो चुका था। पुलिस ने बताया कि उसके मोबाइल पर आखिरी कॉल मेघा का ही था। परिवार रो पड़ा। मां चीखी, मेघा ने मार डाला मेरे बेटे को, उसकी धमकियां, उसका उत्पीड़न सब सहता रहा मेरा बच्चा। अंकित की मां ने कहा, बहू मेघा दुबे बेटे को प्रताड़ित करती थी। वो तलाक और 20 लाख रुपए मांग रही थी, लेकिन होटल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। परिवार का दावा है कि मेघा ने ही अंकित को आत्महत्या के लिए उकसाया। अंकित का अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन वो पत्नी जिसके लिए अंकित ने सब कुछ किया, उससे बेपनाह मोहब्बत की, वो उसके अंतिम दर्शन के लिए भी नहीं पहुंची। हमने इसको फोन भी करा, लेकिन इसने कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया। सुन के चुप रह गई। ठीक है, डेथ कर सल्फास खा लिए और सुसाइड कर लिया, ठीक है। परिवार का दर्द दोगुना हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की। एएसपी शंकर प्रसाद ने बताया कि अंकित के परिजनों ने पत्नी मेघा पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है और हम कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या अंकित को न्याय मिलेगा, या फिर यह भी प्यार और विश्वासघात की एक कहानी बनकर रह जाएगी? ये कहानी सिर्फ अंकित की नहीं है, हजारों युवकों की है जो प्यार में टूटते हैं। अंकित का परिवार भी आज टूटा हुआ है। उनकी मां की आंखों में आंसू हैं। उनकी जिंदगी का सहारा हमेशा के लिए उनसे दूर चला गया। सोचिए उस मां की हालत जो कहती है, मेरा बेटा गया, लेकिन मेघा को सजा मिलनी ही चाहिए। दी है, पुलिस में एप्लीकेशन दी है हमने। अब आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ इसको है ना जेल हो जाए और इसकी नौकरी भी जाए। भावनात्मक रूप से ये विश्वासघात की कहानी है। वो प्यार जो अंकित के लिए इस कदर जहर बन गया कि अंकित ये सोचने पर मजबूर हो गया
कि उसके लिए अब मौत से बेहतर कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या वाकई मौत ही ऐसी समस्याओं का समाधान है? शायद बिल्कुल नहीं। दोस्तों, ये थी अंकित गोयल और मेघा दुबे की दुखद कहानी। हम उम्मीद करते हैं कि अंकित की आत्मा और उसके परिवार को न्याय मिले और भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अगर आपने भी अंकित का दर्द महसूस किया तो कमेंट में हमें जरूर बताइए। क्या प्यार में इस तरह का विश्वासघात माफ करने के लायक है? क्या कानून को ऐसे मामलों में और सख्त होना चाहिए? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जनवक्ता न्यूज के एक नए एपिसोड के साथ हम जल्दी ही आपसे फिर मिलेंगे। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।